अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धड़क सुबह के सारे रंग A+ के संग। अच्छा, मैं कहती हूँ ना सुबह के सारे रंग, तो सुबह सुबह उठना इतना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लगता है जैसे पता नहीं आज दिल नहीं चाह रहा उठने को, मगर मुझे तो सुबह आना होता है क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना होता है, आप लोगों को दिखाना होता है मज़ेदार से सेगमेंट्स, चीज़ें, बातें करनी होती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करना होता है। अच्छा, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो वही होता है, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, उनका लंच पैक हो गया, आज ड्राइवर लेट आया था या आज वैन वाला लेट आया था, आज अलार्म नहीं बजा था, आज बेल हो गई थी। तो ये 100 चीज़ें, 100 मसले लेके हम साथ चलते हैं। रोज़ाना हमारी सुबह इसी होती है, उसी आलम पे होती है कि रोज़ कोई ना कोई हमें ना सुबह एक ब्लास्ट मिला होता है कि आज जो है वो गैस नहीं आ रही थी तो बच्चों का लंच लेट हो गया, हस्बैंड का लंच नहीं पैक हुआ और बहुत से और इश्यूज़ होते हैं। वैन वाला लेट आ गया, स्कूल से बच्चों की कंप्लेन आ गई, या टेस्ट था, सुबह सुबह मदर्स रिवीजन करा रही होती हैं बैठ बैठ के। जैसे मैं भी अभी अपनी बेटी की रिवीजन करा कर आई, उसके 3-4 टेस्ट थे आज, और वो मैं वैसे बात करी थी कि वो छोटी सी है, शी इज़ इन जस्ट क्लास 2, और इतना काम, इतना होमवर्क वो हमारे सर पे होता है क्योंकि हमने सुबह सुबह भी काम पे आना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो सुबह आना, चैनल में आना, तैयार होना, कभी बार बार घड़ी देखना कि मेरा ब्लो ड्राई ठीक हो जाए, मैं जल्दी से सेट पे पहुंच जाऊं, लाइट्स ऑन है, चीज़ें ऑन है, प्रोडक्शन टीम मुझे बार बार कह रही होती है जल्दी पहुंचे, यू नीड टू बी वेरी क्विक, तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं हम ये सुबह लाइव नहीं कर रहे होते या बहुत रिकॉर्डेड कर रहे होते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी भी ऐसी लाइव चल रही होती है जैसे कि हम आपको भी दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं आज। तो व्यूअर्स, आज मैं बात करूँगी रिश्तों पे बात मैं पहले भी करती थी, मगर मैंने सोचा कि आज आपसे रिश्तों की बात की जाए। रिश्तों की इसलिए बात की जाए क्योंकि मैं ख़ुद भी एक बेटी हूँ और बेटियों का बहुत बड़ा हक होता है। और जैसे हमने पहले भी बहुत सी बातें की हैं, हमने रमज़ान में भी बहुत कुछ बताया कि बेटियों के हकूक़ के बारे में बहुत कुछ हुक्म है, अल्लाह ताला ने भी बहुत कुछ कहा है और इरशाद बारी भी बहुत कुछ है। मगर एज सोशली अगर हम लें तो सोशली भी बेटियां जो हैं वो, मुझे ये लगता है कि मेरा ओपिनियन है, वो बेटों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो इसलिए आगे हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में उतरना होता है। अगर पहले वो बेटी होती है, अपने माँ बाप की घर चलाती है, घर में खानादारी करती है अपनी माँ के साथ, सीखती है, घर गृहस्थी सीखती है, एजुकेशन लेती है और आगे फिर ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने खामन के घर जाती है, लाइक उसकी शादी हो जाती है और फिर एक नया घर बसाती है। एक घर छोड़कर वो एक नया घर बसा रही होती है और उस नए घर को बसाते बसाते कहते हैं उम्र लग जाती है, सालों साल लग जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर, आपको समझने के ऊपर, आपकी सास के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपके ससुर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। और फिर ये हमेशा अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि दुआ करनी चाहिए, और हमें कहा गया है कि बच्चियों के नसीबों की दुआ करनी चाहिए कि जिस घर में बच्ची पैदा हो, हमेशा हम ये दुआ करते हैं या अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे हों। हम और कोई दुआ नहीं करते, लेकिन नसीबों की बाकी दुआ करनी चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, मगर बेटियों की नसीबों की दुआ करनी चाहिए। और नसीबों की बात करें तो बेटियां नसीब लेकर आती हैं। कहते हैं जिसके घर रिश्ता होता है तो वो हमेशा कहता है भाई मेरे रिश्ता हुआ है अभी तो मेरी जॉब बदल गई है, या मेरे बच्चे पैदा होने वाले हैं तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, या मुझे बाहर जाने का मौका मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें नसीब से जुड़ी होती हैं। तो नसीबों की हम बात करें आज, और बात ये है कि वही बच्ची जो है वो एक माँ बनती है, माँ के बाद वही लड़की जो है वो आगे जाके सास बनती है। तो उसको कितनी स्टेजेस से गुज़रना पड़ता है, कितने प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और अपने अंदर कितनी मैच्योरिटी लानी पड़ती है। हर स्टेज के ऊपर उसका एक, कहते ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक इम्तहान होता है कि शी हैज़ टू पास, शी हैज़ टू क्रॉस, कि वो इस चीज़ पे, इस मेयार पे पूरा उतर सकती है। जब वो माँ बनी तो वो अपने बच्चों के लिए कैसी थी, जब वो किस शौहर की बीवी बनी, लाइक अपने वाइफ बनी, तो वो अपने हस्बैंड के लिए कैसी थी, और जब वो आगे से सास बनी, जब उसके बेटे की शादी हो रही होती है तो वो एज अ सास, एज अ मदर, और घर की जो कहते हैं ना मेन सरबराह, वो रोल कैसा निभा रही है, ये सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारा A+ की सबसे बड़ी जो इंटरटेनमेंट आप चैनल है, जो कि दुनिया में छाया हुआ है और दुनिया उसको देखती है, वो ऐसी ही स्टोरी लाइन्स लेकर आता है अपने व्यूअर्स के लिए। तो आज की जो स्टोरी लाइन है वो यही है। आज मैं आपको
उन लोगों को आपसे मुतारिफ़ करवाऊंगी जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा वो लेकर आए हैं, एक हाथ मेहंदी। उसकी प्रोडक्शन टीम हमारे साथ होगी और एक हाथ मेहंदी का जो टॉपिक है उससे आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है लड़की की, बात हो रही है उसके नसीबों की। जब मेहंदी का जिक्र आता है तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि वो जो मेहंदी हाथ पे लगती है वो उसके नसीबों की मेहंदी होती है जो कोई किसी और की छत पे बरसती है। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि वो इस ड्रामे में क्या दिखा रहे हैं, वो सोसाइटी में क्या चेंज लेकर आ रहे हैं। और सोशल इश्यूज़ के ऊपर हम लोग बहुत बातें करते हैं, मगर इस ड्रामे का एंगल क्या है, इसकी कास्ट क्या है, इसका क्रक्स क्या है और ये आगे से क्या लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आएगा, क्योंकि हर ड्रामा एक मैसेज छोड़ता है। तो A+ का ये जो ड्रामा है एक हाथ मेहंदी, ये एक मैसेज लेकर आया है हमारी यूथ के लिए, यूथ में जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए, ख़वातीन के लिए और आगे जो कहते हैं ना सीनियर ख़वातीन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी कि वो अपनी ज़िंदगियों में कैसे एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती हैं और माशरे को बेहतर कैसे बना सकती हैं। तो इस माशरती एक मैसेज के साथ मैंने जाना एक ब्रेक के ऊपर। आप लोग हमारे साथ रहें। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग धनक। व्यूअर्स, तो आज हम बहुत एक मज़ेदार सा सेशन करेंगे। वो सेशन ये है व्यूअर्स कि हमारा मेन और मेजर कॉमन प्रॉब्लम क्या है, किचन। हम सुबह उठते हैं, हमें किचन नज़र आता है, हम रात को सोते हैं किचन बंद करके सोते हैं। इवन कुछ लोग तो ताले लगा के भी सोते हैं कि रात को बच्चे ना चूहों की तरह किचन में ना जाएं और फ्रीज़र और वो जो फ्रिज को खोल के उनका तरीका होता है ना निकाल के निबल कर करके वहीं सारा गंद मचा के आते हैं। ये हमारे घर के भी बहुत बड़ा इशू था। मेरी अम्मी अगर प्रोग्राम देख रही होंगी तो वो ज़रूर कह रही होंगी कि मैंने शिकायत लगाई है उनकी होने है, लेकिन मैंने शिकायत नहीं लगाई क्योंकि अम्मी किचन लॉक नहीं करती थी। मेरी नानी अल्लाह मियां को जन्नत नसीब करे, वो लॉक करती थी किचन। वो इसलिए लॉक करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना जॉइंट फैमिली हम रहते थे, तो हर बच्चा जो है निकल के किचन जाता था और किचन में जाके कुछ ना कुछ रात को ना कोई सौगात लेकर निकाल के बनू के तेल गिरा के आता था। तो अभी जो मेरे सेट पे लोग हैं मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि किचन में क्या क्या होता है। तो मेरे साथ मुझे बेला साहब नज़र आ रहे हैं। बेला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेला साहब, आपकी कमी हम बहुत महसूस करते हैं और आपको देख के ऐसे लगता है जैसे बस सेट खिल गया हमारा। ये आपकी मेहरबानी है सर, आपकी मोहब्बत है। बेला साहब, आपके किचन का मसला क्या है? मेरे किचन का यही मसला है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना जी, जॉइंट फैमिली में रहते हैं जी जी। तो जॉइंट फैमिली में एक किचन में काम करना, एक भाभी आ रही है बना रही है, दूसरी भाभी आ रही है, तीसरी को अपनी पड़ी हुई है, तो कैसे मैनेज होता है? बड़ी मुश्किल है। आटा गूंदना और सब्ज़ी बनाना, औरतों को आदत होती है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ। हाँ। और मैंने आज इतना थक गई हूँ, अब मैं आराम करूँगी। तो हम ये सोचते हैं, हम तो सुबह से निकलते हैं और काम ही करते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि हम थक गए। लेकिन औरतों को आदत होती है कि मैंने शलजम बनाए हैं तो मेरा सिर दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा बेला सर, ये आप शिकायत लगा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा। और लेकिन औरत के बगैर तो घर नहीं में है। कुछ नहीं हो सकता। ये अल्लाह की खास नेमत है। आपने बड़ी अच्छी बात की है। और अल्लाह आबाद व शाद रखे। अच्छा बेला साहब, मुझे एक मज़े की बात बताएं कि घर के मसले क्या होते हैं कि मैं पहले बनाऊंगी या बड़ी वाली कहती मैं बनाऊंगी, बीच वाली कहती नहीं मैं बीच में आई थी इस घर में तो मेरा टाइम 12 बजे से 2 बजे होगा। ऐसे भी तो होते हैं ना, क्योंकि मुझे बहुत ही फैमिलीज़ का पता है जो कि इनके मसले ये होते हैं। नहीं, अक्सर ज़्यादातर आपस में ये नहीं समझ आती ये आपस में क्यों वैर है, लड़ाई है, गुस्से में रहते हैं। हाँ। कोई कह रहा है कि मैंने कल वो काम किया था आज आप करो,
वो कह रही मैंने कल चाय बनाई थी। अच्छा, ये ना कुछ घरों में मैं आपको ये बताऊं बेला साहब कि कुछ घरों में ना बारियां डली होती हैं कि आज एक बहू पूरा बनाएगी, किचन करेगी, कल दूसरी बहू करेगी, परसों तीसरी बहू करेगी, अगर 3 है तो, वरना वो फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे एक एक करके काम होता है। मेरे ख्याल से अगर औरत अकेली हो ना तो वो सारे काम कर लेती है, अगर जॉइंट फैमिली में हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ अच्छा, जी। आप खुद कह रहे हैं क्योंकि आप खुद जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ जी। तो बड़ी अच्छी बात की बेला साहब आपने, चले कोई बात नहीं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मगर ये व्यूअर्स के हर घर का एक अपना सिस्टम होता है, और सिस्टम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना, जब वो बेटी माँ बनती है और माँ के बाद जब वो बहू बनती है तो वाकई बहू बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं वो भाऊ बन जाती है, लेकिन भाऊ नहीं बनती, वो बहू बनती है। हुमा मुझे बहुत दूर दूर से देख के हंस रही हैं, मैं भाऊ की बातें कर रही हूँ, लेकिन ये कि बहू जो वो बनती हैं और फिर उसके बाद वो सास बनती हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी, क्या रोल है, और उन्होंने अपनी बहुओं को मैनेज कैसे करना है, ये बताएंगी मुझे हुमा। मैं कैसे बताऊंगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, है ना। और वाकई में बड़ा मजे का, और मुझे लग रहा है अगर बेला साहब इकट्ठे रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में तो आज जाके इनकी बेगम जरूर फरमाइश करेंगी कि बेला मुझे साहब अलग को बेलने से फरमाइश करेंगी, बेलना लगेगा बेला साहब को। हाँ, और बेलना जो है और बेलन जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है किचन में, पता है आपको। अच्छा, वो मारने के लिए भी, और मैं वाकई में अपने बच्चों को तो डराती हूँ बेलने से। अच्छा, और ये डोई से या इस तरह की चीजों से वाकई में। तो किचन जो है वो कितना फिर यूजफुल है? किचन बहुत यूजफुल है, और खवातीन का काफ़ी हिस्सा, काफ़ी टाइम, दिन का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा जो है किचन में गुजरता है। और आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, लड़ाई किचन से शुरू होती है। किचन से शुरू होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि किचन एक बहुत बरकत वाली जगह है। और अगर आप प्यार मोहब्बत और तरीके से चलें और रहें, हम भी जॉइंट फैमिलीज में रहे, हमने भी 16 रोटियां पकाई हैं। हाँ, ये तो बात है। तो ये सबसे मुश्किल होता है, जिस दिन जिसकी रोटी की बारी होती है ना वो बेचारी गई। जो हफ्ता जिस भाभी का होता है ना वो बेचारी गई। हाँ। तो मिल बांट के कर लेना चाहिए काम एट दी एंड करना पड़ता है। जो है ना, मेरा तजुर्बा है ना किचन के उसमें सारे कामों में, आप कितना भी पढ़ लें, आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो, अगर आप किचन नहीं संभाल सकती ना तो यकीन माने आप वो कहते हैं ना फोहड़ बीवी हैं बहुत। अच्छा, मेरा खाना ऑलमोस्ट सभी पसंद करते हैं, कभी ऊंच नीच हम भी इंसान है, हो जाती है हमसे, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सख्त हैं इस मामले में। अच्छा, बहुत रेयर होता है, मैं उन्हें कहती हूँ आप मुझसे कभी फरमाइश करें कि मैं आ रहा हूँ तो फ्लांचीज बना दो, फ्लांचीज। उन्होंने मुझे कभी फरमाइश नहीं की है ना, उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम सब चीजें इतनी अच्छी बनाती हो। वाह वाह वाह, ये तो है। लेकिन ये सियासी बयान था उनका। आपके पास तो वैसे प्लस पॉइंट है क्योंकि आपके हाथ में जायका है, और इसी बेस के ऊपर, इसी जो झगड़ा है ना, इसके ऊपर हमारा ड्रामा आ रहा है एक हाथ मेहंदी। तो हम इस पे एम्फेसिस कर रहे थे कि हम वो कहते हैं ना कि सोशल इश्यूज को पोर्ट्रे कर रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि आप ड्रामे में देखेंगे और आप बताएंगे कि वो ड्रामा जो है आपको कैसा लगा, क्योंकि वो आज रात 8 बजे शुरू हो रहा है सिर्फ A+ पर। तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसका टीज़र बहुत खूबसूरत है और चल रहा है, उसका OST भी हम आपको दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम बड़े मज़ेदार किस्म की बातें भी कर रहे थे और सोच रहे थे कि आपको बताएं कि आज आपने अपने घर में क्या बनाना है, तो वो हम आपको बताएंगे आपने क्या बनाना है, क्योंकि हम हुमा और मैं मिलकर ऐसी रेसिपीज करते हैं, हुमा ही करती हैं, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। नई आइडियाज हमारी पूरी टीम के होते हैं कि वो रेसिपीज जो कि किचन की अवेलेबिलिटी आसानी होती है, जो हमारे किचन में ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा होता है, बस उसकी यूजेज के लिए हमारे पास होती हैं हुमा, जो बताती हैं हमें कि आपने कैसे और किस तरह यूज़ करके उसको खूबसूरत सी डिश और मज़ेदार सी डिश बना देनी है। तो आज हुमा क्या बनाएगी? अच्छा, आज मैं पास्ता बना रही हूँ और अल्फ्रेडो पास्ता बन रहा है, और पास्ता किसी भी शेप में आप ले सकते हैं। मैंने पेने पास्ता लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खाना आसान होता है और बच्चों के लिए बहुत, बिल्कुल बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल। और जो है अगर आप मुनासिब इस्तेमाल कर रहे हैं जी, हफ्ते में एक आधी दफ़ा बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर है। बहुत ज़्यादा अगर आप बनाएंगे क्योंकि क्रीमी सॉस में बन रहा है तो थोड़ा रिच होता है। हाँ, तो चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट कर लिया है, हिना, और मैरिनेशन में मैंने मस्टर्ड यूज़ किया है
ऑयल यूज़ किया है, गार्लिक, लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर यूज़ किया है अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है। और कोई सा हर्ब लगा लें आप। चिकन के जो फिले हैं ब्रेस्ट के वो मैंने काट लिए थे और उसको मैरिनेट करके रख लिया। हाँ, ये हम बिल्कुल देख सकते हैं कि इधर बिल्कुल जी, मैरिनेशन कर ली थी मैंने। और उसके बाद पास्ते की मैं एक टिप आपको बता दूं कि पास्ता जब आपने ख़रीदना है तो ऐसा पैकेट ख़रीदना है जिसके अंदर ऑलरेडी टूटे हुए पास्ते ना हो। इसका मतलब ये है कि वो पास्ता थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, बिल्कुल इतना बारीक ना हो कि आप पकाते हुए वो बिल्कुल ही खिचड़ी बन जाए। अच्छा, इसकी एक मुझे ये भी टिप बताएं क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ये जुड़ जाता है। अच्छा, उसके लिए ये पास्ता बहुत इजी है। थोड़ा सा एक दो मैं टिप्स दूंगी टेक्निकल, जो कि अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका पास्ता बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहले एक टर्म हम यूज़ करते हैं अल दांते, जिसे हम जो है आम हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, कन्नी चावलों में रखनी है, एक कन्नी। बिल्कुल वैसे पास्ता जब आपने बॉईल करना है, बॉइलिंग वाटर में उबलते हुए पानी के अंदर पास्ता जब ऐड करना है आपने, तो थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और नमक ऐड करना है। अच्छा। और उसके बाद आपने उसको अच्छे से पकने देना है, जिस तरह हम चावल में ऐड करते हैं। मतलब है थोड़ा सा कच्चा कच्चा, हल्का सा अल दांते उसको रखना है, क्योंकि अभी ये सॉस में भी पकना है। उसके बाद हमने करना ये है कि सॉस जो इसकी बनानी है उसके अंदर दूध जाएगा, गार्लिक जाएगा, बटर जाएगा, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स हैं, मेरे पास बेसल थी फ्रेश, और बेसल हमें पता नहीं है अभी कि इसके कितने फ़ायदे हैं और खुशबू इसकी कितने मज़े की लगती है। और बेसल है वो इस्तेमाल करूँगी, ऑरिगेनो है, सॉल्ट एंड पेपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। मैं जो है इसका सबसे पहले जो है चिकन, वो आपको बता दूं कि आपने ग्रिल करने के लिए ग्रिल पैन कर लेना है गरम, जैसे कि हो रहा है। और उसके बाद फुल जब ये गरम हो जाए तो उसके ऊपर इस तरह से डाल दें। कहते हैं ना वो जो इसकी जो अरोमा और सिजलिंग और इसकी जो ये जो होती है सिजल कर रहा है। बिल्कुल, चूंकि मैरिनेशन में मैंने ऑयल डाला हुआ है और जो ग्रिलिंग होती है उसमें ऑयल इतना इस्तेमाल नहीं करते भाई, क्योंकि ऑलरेडी ग्रिलिंग जो है आप नॉर्मली ये ड्राई कुकिंग मेथड है, तो इसके अंदर इतनी ज्यादा हमने आपने कितने नहीं यूज किया है? मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला पैन के अंदर, जो कि नॉर्मली किया जाता है, कोई स्प्रे मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ। तो अगर आपका पैन अच्छा है तो मेरे ख्याल से आपने मैरिनेशन में जो ऑलिव ऑयल डाल दिया वो इनफ है। ठीक है, ये मैरिनेट होने के लिए हमने रख दिया है। साथ में हम चलाएंगे जी दूसरा चूल्हा। अच्छा, अब हमने बनानी है सॉस, और सॉस बनानी जिसके पास अगर फिले नहीं है तो वो क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्यूब्स कुक कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपका दिल कर रहा है कि आप सॉस के अंदर जो है उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए, हाँ। तो आप उसको कुक भी कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं गार्लिक सोते करूंगी, साथ ही आप चिकन ऐड कर लें, उसको पका लें साथ ही, तो उस तरह सॉस में ज़रा ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। इस तरह ये है कि चिकन ज़रा हम ऊपर अच्छे से गार्निश करेंगे साइड पे पास्ता रेडी करके, तो वो भी बच्चों को देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी। अच्छा जी, सॉस के लिए पहले मैं सबसे बता दूं कि हमें चाहिए बटर चाहिए। जितना हम बटर लेंगे उतना ही ऑलमोस्ट हमने साथ में ऑयल इस्तेमाल करना है। ठीक है, बटर और उतना ही ऑयल। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी गार्लिक, जो कि आपने चॉप्ड इस्तेमाल करना है, पेस्ट इस्तेमाल नहीं करनी। ये कितना आपने ऐड किया? ये ऑलमोस्ट 1 स्पून के करीब था, वो ऐड कर लेंगे। मीनवाइल हम जो है अपना चिकन उसको भी फ्लिप कर लें। सही है, ठीक है। बाकी लग रहा है कि ग्रिल जिसका होता है ना, ग्रिल वही है। और अक्सर लोग इसको एयर फ्राई भी करते हैं। हाँ, एयर फ्राई भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। हाँ। इस तरह से जब आपको लगे एक साइड पे कलर आ गया है चिकन का, तो उसको फ्लिप कर लीजिए। ठीक है, अब ये आपके सामने ये जिस तरह अभी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, किचन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हमारी खवातीन ने बना ली है। अभी ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने, एक पूरी अच्छी रेसिपी बनेगी, पूरा एक मील बनता है और वो आपके सामने ही बनता है। आप बिल्कुल बनाएं, तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे अब इंट्रोड्यूस कराने हैं अपने वो प्यारे प्यारे गेस्ट जो लेकर आए हैं A+ के लिए एक बहुत खूबसूरत सी सौगात, जिसकी हमने बात की थी। वो सौगात क्या है? वो सौगात है ड्रामा एक हाथ मेहंदी, जो कि आज रात 8 बजे आप A+ की स्क्रीन पे देखेंगे, और वो A+ की ही जीनत है। और हम बात करें कि उसके पीछे किसका माइंड था, तो वो जो माइंड है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, क्योंकि उनके क्रेडिट पे अगर हम ड्रामों की बात करें तो है कनीज़, उसके बाद इंतहाए इश्क, उसके बाद GT रोड, सकीना, मैं मोहब्बत और तुम, और जैकपॉट जैसी फिल्में हैं। और मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल खुर्रम शहजाद साहब की, जिन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया ये ड्रामा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आज अपनी अहलिया
के साथ हमारे सेट पर आए हैं और जो कि बहुत उनकी प्यारी अहलियाँ हैं और पहली बार वो ऑनर होंगे हमारे सेट से, क्योंकि कभी भी वो अपनी फैमिली के साथ कहीं नहीं, मेरा ख्याल से उनके साथ टाइम ही नहीं मिलता होगा इतने प्रोजेक्ट्स के अंदर कि फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम दें, मगर उन्होंने सोचा और हमने सोचा कि क्यों ना टाइम स्पेंड किया जाए अपने ही सेट पे इन दोनों के साथ। तो मैं इनवाइट करती हूँ खुरम शहजाद और हीर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। हमारा हाँ, आप इधर आ जाएं, इस पे आ जाएं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक, शुक्र मैं अल्लाह। इंट्रोडक्शन देते थे डर रही थी, मुझे लगा था कि मैं शायद जस्टिफाई ना कर सकूं क्योंकि आपका इतना काम है A+ के लिए, A+ और आप जुड़े हुए हैं हमेशा से। बिल्कुल ऐसे ही है, जब से A+ आया उस वक्त से ही मैं A+ का काम कर रहा हूँ और उससे पहले ATV का भी काम किया, मैं मोहब्बत और तुम जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल। क्योंकि वो भी जबार साहब भी उसको देखते थे तो वो बल्कि ड्रामा जोन्स है वो लक्स अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड भी था उस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह। तो उस दौर से जोन्स है और बल्कि इससे पहले मेरे बड़े भाई शहजाद चौधरी वो भी कर रहे थे और मैं खुद भी तीसरी जनरेशन हूँ इस काम के अंदर। बिल्कुल, मैं पूछना चाह रही थी, बल्कि जिक्र हो रहा था कि 3rd जनरेशन से आप इस फील्ड में हैं। जी जी बिल्कुल। तो इतना कहते हैं ना कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं हो जाती जब इतनी जनरेशन के ऊपर बात की जाए, उतना काम और हर दौर में काम डिफरेंट हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है, एक लेगेसी को लेके चलना कोई इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन बस कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा डल जाए और मेरे बाप दादा भाई की तरह मेरा भी थोड़ा सा नाम बन जाए। अल्लाह ताला क्या कहते हैं इज़्ज़त भी दे रहा है और बाकी A+ का तो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली जबार साहब का। कराची में इतना काम हो रहा है, फील्ड एंटरटेनमेंट फील्ड वहीं चली गई है, एंटरटेनर्स जो हैं हमारे आर्टिस्ट हैं सब कराची शिफ्ट हो गए हुए हैं और वो एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है, बट आपने लाहौर को जिंदा रखा हुआ है, तो हाउ कैन यू कम्पीट एंड हाउ डू यू कम्पीट? बेसिकली देखें कंपटीशन कोई भी नहीं है, लाहौर भी हमारा है, कराची भी हमारा है और इस्लामाबाद भी जो काम हो रहा है वो भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। अच्छा, मैंने एक जब से मैं इस काम में आया हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ, तो मैंने एक शुरू से एक तहिया कहते हैं ना जिसको मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने लाहौर में ही काम करना है। तो जितना भी काम है मैं सारा लाहौर में ही शिफ्ट करता हूँ और जितने भी एक्टर्स हैं वहीं आते हैं, तमाम कराची से सब इधर लाहौर में ही आते हैं। अभी जैसे इंतहा इश्क में हिबा बुखारी भी इधर थी, इस्लामाबाद से GT रोड में सोनिया मिशाल थी और इसके अलावा जो लाहौर के आर्टिस्ट भी हैं, अब मैं क्योंकि सबका एक एक नाम लूंगा तो फिर सारा टाइम मैं ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल नाम लें, आपका शो है, आपका चैनल है, हम इसीलिए आज हैं कि हम ड्रामे को प्रमोट करें, इस प्रमोशन के लिए आज हम लोग सब यकसा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मैं बड़ा थैंकफुल हूँ A+ का कि उन्होंने मुझे और स्पेशली मेरी मिसेस को भी आज मिसेस के बारे में तो अभी मैं पूछती भी हूँ और बातें भी करती हूँ और मिसेस की शिकायतें भी आपसे बताऊंगी कि उनको क्या शिकायतें हैं आपसे, वो भी हम बात करेंगे। नहीं, मेरी बेगम को मेरे से कोई शिकायत नहीं हो सकती, ये मुझे पता है, सिवाय मेरे लेट आने की। वो देखो ना, आपने खुद ही कह दिया शिकायत नहीं हो सकती सिवाय मेरे लेट आने की। मेरा काम ऐसा है ना, अब हमारी शूट्स वगैरह चल रही होती हैं, एडिटिंग चल रही होती है, म्यूज़िक पे काम हो रहा होता है। अभी इवन जो आज ड्रामा ऑन एयर हो रहा है इसका भी तकरीबन अभी तक मैं सोया नहीं हुआ, मतलब क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है ना वो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के ना एक बाप की तरह होता है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ। तो बाकी बच्चे सो जाते हैं लेकिन बाप जो था ना वो जागता रहता है, सबका ध्यान रख रहा होता है। तो इसी तरह आज बल्कि मेरे एडिटर जो उनसे हैं वो भी बेचारे मतलब उनके रात को 2 बजे तक वो काम करते हैं, तो वो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उस वक्त वो घर गए हैं, तो जब एक्सपोर्ट पे लगाई हैं सारी फाइल्स वगैरह, तो इतनी मतलब मेहनत हो रही थी, तो वो मुझे मैंने कहा यार मैं सोया भी नहीं है, आज मैंने मॉर्निंग शो पे भी जाना है। मैं वैसे तो किसी भी मतलब ऐसी पब्लिक अपीयरेंस मतलब मैंने नहीं देखा, मुझे शौक नहीं, मतलब इतना कोई जब से शो भी शुरू किया तब से भी मेरा असल में ये मानना है कि आपका काम बोलता है, ज़रूरी नहीं कि आपका फेस बोले। एक हाथ मेहंदी पे बात करते हैं क्योंकि आज व्यूअर्स देखेंगे इस ड्रामे को और कब होगा, कितने बजे लगेगा और कितने दिन लगेगा वीक में? अच्छा, ये वीक के अंदर जो है वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन लगेगा 8 बजे रात को। ठीक है। तो इसके 2 एपिसोड चलेंगे 8 to 9, तो बाकी व्यूवर्स देखेंगे तो वही बताएंगे कि इसका कैसा लगा उनको। आज पहला एपिसोड होने रोना है, हम बड़ी एक्सपेक्टेशन है हमारी कि कल के अच्छी उम्मीदें हैं हमें कि लोगों को पसंद आएगा। OST देखा, टीजर हम इंशाल्लाह भी दिखाते भी हैं, अपनी प्रोडक्शन टीम से कहते हैं कि इसका OST दिखाएं। OST हमने अभी रिलीज नहीं किया, आपको टीजर और प्रोमोस जो हैं वो देखने को सबको मिलेंगे और वो शायद देख भी रहे होंगे। बिल्कुल हमें देखे हैं, टीजर्स मिले, उसका वो जो टाइटल है वो उससे ही हम ग्रास्प कर चुके हैं, एक बड़ा होम बेस्ड बिल्कुल फैमिली बेस्ड सोशल इशू पे है,
जो बेटी हैं उनके ऊपर है ये ड्राइंग कहानी। रूम में बैठ के देख सकते हैं इस ड्रामा को। हाँ बिल्कुल, एक सब लोग इकट्ठे बैठ के देख सकते ये हैं। बड़ी अच्छी बात होती है खुरम साहब कि ऐसे ड्रामाज और ऐसे इश्यूज पे बात की जाए जिसमें हमें ये ना मसला पड़ जाए कि ये बच्चा ना आए, ये ना देख सके, या ये बच्ची है ये ना देख सके। ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना ही हमारी इंपॉर्टेंट और एक अहम जिम्मेदारी है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं गुड मॉर्निंग धनक।
वेरी नाइस और इतना खूबसूरत ये गाना, ये ओएसटी उसी का एक हाथ मेहंदी का है? नहीं, ये वैसे एक हाथ ही मेहंदी का आपका नहीं अपना है जी। एक हाथ मेहंदी का अभी तक हमने रिलीज नहीं किया, वो वो सरप्राइज तो रखा सरप्राइज हुआ आपने है। रखा हुआ है। वो तो एहतशाम भाई ने बहुत ही खूबसूरत उसको भी प्रोड्यूस अच्छा, ये किया बहुत है। खूबसूरत आपने गाया और आई थॉट Thank ये you बड़ा so much. रिलेट कर रहा था। तो एहतशाम खान साहब हमारे साथ हैं और अगर बात करें आपकी तो जी, please. आपने बहुत सी मूवीज़ के लिए भी गाया हुआ है, जनान, जैकपॉट और जीटी रोड में भी आपने गाया है जी और इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर हैं, डायरेक्टर हैं जी, जी। और गाते भी हैं, सिंगर भी हैं, और लिख भी ले। लिख भी लेते हैं। अच्छा, वेरी वेरी वर्सेटाइल, जी। वन इनटू वन कॉम्पोनेंट। ये जो अभी आपने सॉन्ग सुना, मैं शो स्टॉपर था ब्राइडल कटोर वीक का, तो ये उसके ऊपर मैंने उनके लिए रिलीज किया था। And किसी that's- कलेक्शन के लिए रिलीज किया था? जी 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 जी। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है, ब्राइडल कट्योर वीक पे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रिलीज़ किया है। तो और व्यूअर्स मैं आपको फिर बताती चलूँ कि एक हाथ मेहंदी आज रात 8 बजे आप देखेंगे A+ की स्क्रीन पे और हर बुध और हर जुमेरात को ये 8 बजे लगा करेगा, हफ्ते में 2 दिन। तो आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर अपना फीडबैक दें। आज इसका पहला एपिसोड है जो कि ऑन एयर हो रहा है, फिर मैं बताऊँ A+ पर, और आज उसी की कास्ट जो है, उनके रूहे रुआ, उनके पीछे मास्टरमाइंड जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि इस ड्रामे की पीछे क्या एक साइकी थी और क्यों उनको इस ड्रामे की सोशल इशू पे बात उन्होंने क्यों बनाया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक खुशी मुझे ये है कि भाभी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ड्रामे के पीछे जो राज है वो ये राज तो नहीं है कि घर का कोई राज जो है वो ड्रामे में दिखाया जा रहा है। थोड़ी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज रात को 8 बजे आप देखेंगे एक हाथ मेहंदी A+ की स्क्रीन पर और ये ड्रामा हर बुध हर जुमेरात को ऑन एयर हुआ करेगा, हफ्ते में 2 दिन। तो आप लोग ने ज़रूर देखना है क्योंकि इसके जो हम लोग सुन रहे हैं अभी, हम आपको दिखाएंगे इसका प्रोमो भी, क्योंकि एक सरप्राइज़ है। हमने कहा सरप्राइज़ पहले थोड़ा सा सरप्राइज़ लेने, मैं पूछ लूँ कि इसके पीछे क्या सरप्राइज़ था। तो उस सरप्राइज़ को पूछने के लिए हमें भाभी ने ज्वाइन किया है। नाम इनका बहुत खूबसूरत है, हीर, इनकी तरह ही। तो हीर साहिबा, मुझे आप ये बताएं कि ये आपके हस्बैंड बड़ा अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, बड़े बड़े क्रेडिट पे इनके बड़े बड़े नाम है ड्रामास के। तो कभी आपको कोई शिकायत हुई है कि भाई तुम आर्टिस्ट के साथ हर वक्त ड्रामाज में रहते हो या टाइम नहीं देते, या होता है ना कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये शायद फील्ड ही ऐसी है जिसके अंदर आपको मतलब ना दिन का पता है ना रात का पता है। इसलिए, पर मेरे लिए एक्सपीरियंस नया था। जिस फील्ड से मैं आई थी वहाँ पर मतलब नाइट लाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी नाइट लाइफ है। नहीं, आप किस फील्ड से थी? मैं डॉक्टरी लाइन से थी, मेरी मतलब पूरी फैमिली जो है वो डॉक्टर ही है। अच्छा, मैं बात को काटूंगा। मजे की बात यह है कि मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर है, मेरे ब्रदर इन लॉ भी डॉक्टर है, अच्छा, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी डॉक्टर है। तो घर में ये इतने बंदे ही हैं, ये सारे ही डॉक्टर हैं, तो मुझे डॉक्टर सारे डॉक्टर मिल गए। और हम लोगों की लाइफ ये थी कि 10 बजे सब सो जाते हैं और यहाँ पर पता चला है कि 10 बजे के बाद सब जागते हैं। लाइफ ही 10 बजे के बाद शुरू होती है। स्टार्टिंग के अंदर तो उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा जॉनसन है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। तो मेरा ख्याल है अभी तक भी मुझे जॉनसन है, अगर मेरे से कोई गिला जो मुझे लगता है, वैसे तो बेतहाशा औरतों को होते है, बिल्कुल होंगे, तो पूछती हूँ मैं। हाँ, लेकिन इस जो मेन गिला है वो यही है कि आप घर पे क्यों नहीं आते। अब मैंने इसीलिए जॉनसन एक छोटा सा ऑफिस अपने ना घर के ऊपर वाले पोर्शन में भी बनाया हुआ है कि मैं ऊपर बैठा रहता हूँ अपने काम, क्योंकि काम ऐसा है, क्योंकि एडिटिंग्स चल रही होती आपकी हैं। प्रेजेंस घर में है लेकिन आप वो फिर भी mind absent आपका ही है। absent हाँ, तो वो इस चीज़ पे भी कंप्लेन है कि आपके घर पे होने का मुझे क्या फ़ायदा है। फायदा। हाँ, ठीक, बट बस ये ये कि अब खुरम भाई की एक क्वालिटी ये भी है, हमने काफ़ी काम इकट्ठा किया, तो मैंने बहुत कम इस तरह के प्रोड्यूसर्स देखे हैं जो कि हर काम में खुद इन्वॉल्व हों। वो बेशक म्यूज़िक हो रहा है, वो बेशक कास्टिंग हो रही है, बेशक सेट के ऊपर कोई चीज़ बन रही है, एडिटिंग हो रही है, इवन के चैनल के पास जाके प्रोमोस तक इज़ लाइक वन मैन आर्मी। ये सब कुछ खुद देखते हैं और करते हैं, और मेरा ख्याल है कि यही जो है वो राज है इनका, कि इनकी प्रोडक्शन हमेशा जो है वो एक अच्छी प्रोडक्शन कंसीडर की जाती है, और ड्रामास जो हैं वो इसलिए हिट जाते हैं क्योंकि इनकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है प्रोडक्ट के अंदर। शायद यही वजह इनके घर में एब्सेंट रहने की। लेकिन बड़ी वो ये बात है कि आपका जो ड्रामा है वो आज इंशाल्लाह ऑन एयर होगा, तो ड्रामे का प्रोमो ना देख लें। वैसे तो चल रहा है लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम स्क्रीन पे दिखाएं सबको। नहीं, हम भी देख लें ताकि देखिए, चलिए जी, प्रोडक्शन टीम प्रोमो और चला दें, जरा ऑन एयर कर दें।
मैं तो कहती हूँ जल्दी से इसकी शादी करें और फारिग हो। अभी तो मैंने अपनी वकालत शुरू की, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती। हमारा खानदान वो खानदान है जो गर्मी को नरमी में बदल देता है और फिर गुलामी में। वालिदैन का बस चले ना तो कभी भी अपनी बेटियों को अपने से जुदा ना करें। रिश्ते तो सभी नाजुक होते हैं, उन्हें निभाने के लिए कोई कुर्बानी देता है और कोई कुर्बानी लेता है। वेरी अमेजिंग, वाज अ बहुत कितना सेंटिमेंटल और हार्ट टचिंग प्रोमो है इसका। हाँ, नहीं वी ऑल वुमेन कैन रिलेट, ये सारी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं। अभी हमने बहुत थोड़ा सा अभी तो ये टीजर ऑडियंस को, क्योंकि हमने कहा कि सब ड्रामा देखें बैठ के, ताकि उनको फिर ताकि एक्साइटमेंट होगी कि आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए अभी हमने बड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो सा चैनल के ऊपर रिलीज वैसे तो किया। प्रोमो में नजर आ रहा है, कुछ चीजें तो बड़ी विजिबल हैं कि क्या स्टोरी लाइन होगी, बट मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? अच्छा, इसके पीछे ना कॉन्सेप्ट बेसिक A+ ने इसके पीछे A+ का भी बहुत बड़ा हाथ है इस कॉन्सेप्ट के पीछे। काशिफ भाई जो कि चैनल पे मतलब होते हैं, आपको पता ही है, सारा के चैनल को कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को मामलात को देखते हैं, तो वो और मैं बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार एक बेसिकली मैं एक सीरियल भी कर रहा हूँ A+ का ही, वो अभी कमिंग अप है, अभी उसका नाम वगैरह नहीं हम शो कर रहे। तो उस वक्त बैठे बैठे ना पहले वो शूट पे जाता, उन्होंने कहा यार एक सोप जो सा ना खुरम भाई वो भी बना लें। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चले बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे ज़हन में ना एक आइडिया है कहानी का। तो फिर ये आइडिया बेसिकली देखें, जिसका जो क्रेडिट है मैं उसको इधर चाहता हूँ कि हम, क्योंकि ऑन स्क्रीन है तो वो उनको मिलना चाहिए। तो ये जो सारा जो इसके पीछे ब्रेन है, जो जिसने एक आइडिया कॉन्सेप्ट जो सा था, ये काशिफ भाई का दिया हुआ है, काशिफ कबीर साहब का। अच्छा, तो मैं क्या कहते हैं, वो हमेशा अच्छे मशवरे देते हैं। आइडियाज इतने यूनिक होते हैं वैसे कि वाकई बंदा सोचता रहता है उनको आइडिया आता कैसे है। हाँ नहीं, वो हमारे बड़े हैं, वो क्या कहते हैं, अगर मैं काशिफ भाई कह रहा हूँ तो वो हमारे बड़े हैं, तो ऑब्वियसली उनको एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये उनको, क्योंकि जो चैनल पे जितने भी लोग बैठे होते हैं, फिर काशिफ भाई जैसा एक्सपीरियंस आदमी, तो उनको पता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली रेटिंग्स के चक्कर होते हैं, बड़े मामलात होते हैं। तो उन्होंने ये स्पेशली मुझे ना कहा कि यार भाई इस दफ़ा हम ना इसके ऊपर भी काम करते हैं। आइडिया है क्या? आइडिया बेसिकली आइडिया हम करें, आइडिया ये नहीं पता आइडिया है क्या? आइडिया बेसिकली आपने कहावत सुनी होगी कि कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन इसको मतलब मेरे से रिलेट ना कीजिएगा, ये काशिफ भाई ने मुझे आइडिया दिया होगा कि जस्ट काशिफ भाई से कर एक वेल नोन सेइंग है कि बेटियां सांझी होती हैं, पर असल में ये सिर्फ बातों की हद तक जो है ना आजकल के माशरे में, या शायद पहले भी ऐसे होगा, हमसे पहले आई डोंट नो। तो इसी तरह जब किसी भी बेटी का और आगे बहू का सफ़र शुरू होता है, तो उसके अंदर से कहीं ना बेटी फिर ख़त्म हो जाती है, तो वो इन दी एंड बहू ही रह जाती है। और फिर उसके बाद के जो मामलात होते हैं, तो कहानी इससे रिलेटेड है। मेरा ख्याल है इतना ही बताना चाहिए मुझे। हाँ, इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो मेरे तो डायरेक्टर शोएब साहब जो उनसे हैं, और जो मेरे राइटर राव कुर्बानी साहब, वो मुझसे नाराज़ ना होने के यार आपने कहानी सारी तो बताए हैं, अब दिखाना क्या आपने लोगों को। तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है। और एक अच्छा, ये बड़ी सोशल इशू से रिलेटेड है। नॉर्मल लोग ये करते हैं, नॉर्मली मैंने देखा कि नॉवेल्स पकड़ते हैं और उसको आप छाप देते हो, बट दिस इज समथिंग हमारे माशरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो हमने अभी टीजर में देखा कि बेटियां हैं, उनके नसीब हैं, और आगे क्या जाके होता है क्या नहीं होता उनके साथ, और वो फिर क्या रिएक्ट करते हैं और वो कैसी बन जाती हैं। लेकिन वो बिल्कुल सिंपल सी बेटी नहीं है ये। अच्छा, इसके अंदर लॉयर का कैरेक्टर कर रही है, वो छोड़ेगी नहीं लोगों की कास्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कास्ट हमारी स्क्रीन पे पहले भी आ चुकी हुई है, मगर मजीद हम बात करेंगे। और आपको ये बताते चलूं कि एक हाथ मेहंदी आपने आज रात 8 बजे A+ की स्क्रीन पे देखना है, और ये ड्रामा हर बुध और हर जुमेरात को ऑन एयर हुआ करेगा। इस स्क्रीन की जीनत रहेगा। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम बात कर रहे थे एक हाथ मेहंदी की, मगर हमने एक हाथ मेहंदी के साथ साथ ही दूसरे हाथ से हमने बना दिया पास्ता। हमारा पास्ता बन के तैयार है, और हमारे सब सारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो अभी सिर्फ देख रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे पास्ता।
कौन सा आपको पास्ता पसंद है? मुझे वैसे ना देसी खाने ज़्यादा पसंद है। वो मैंने मिसेस से पूछ लिया आपके क्या खाते हैं शौक से? इनको करेले गोश्त, गोभी गोश्त, बिरयानी इस टाइप की चीज़ें सारे ज़्यादा- देसी खाने। देसी ज़्यादा हाँ like देसी करते मुझे हैं। ज़्यादा- मैं वैसे इंग्लिश भी खाता हूँ क्योंकि मैं तकरीबन 8 साल यूके में रहा हूँ तो वहाँ पे मैं इंग्लिश ही खाता था। मैं बोर हो गया था तो फिर मैंने इसलिए इसलिए देसी ज़्यादा देसी बीवी लेके आया ताकि मुझे वो देसी खाने के बनाने एक खिलाए। और चीज़ खुरम भाई बड़े शौक से खाते हैं वो हम बता नहीं सकते। नहीं प्लीज बताएं। नहीं वो रह रहे थे वो रह रहे थे वो आपकी मेरी पर्सनल जी, चीज़ें हैं, कुछ हमारी कुछ देसी कुछ पर्सनल चीज़ें भी खाने वाली है। देसी पर्सनल चीजें हाँ, अच्छा अच्छा वो ठीक है। इस टीवी पे ऑन मेरा नहीं ख्याल बता किया सकते। अच्छा वो ज्यादा unique है। आई होप वो खाने वाली चीज ही हो। जी, ये है खाने वाली है। खाने वाली है। ठीक है। लोग फेंकते हैं हम खाते हैं। अच्छा ठीक है, वो कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे बकरे के। नहीं, ये मेरे ख्याल में चिकन के हैं पार्ट्स। अच्छा चले कोई बात नहीं, खाने के लिए आप प्लीज खाना भाभी आप डालें और जितना खाते हैं और हम साहब भी क्योंकि इंग्लिश को कभी कभार खाते हैं तो व्हाई नॉट। बेहतर ये खुद ही ले लें जितना Thank you. इन्होंने लेना है। ये हमें बताएं कुछ इसमें क्या 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 स्पेशलिटी क्या है क्या किया है इसको? अच्छा ये ग्रिल पहली चिकन पास्ता है ऊपर और पास्ता है नीचे। तो आपको अगर सुबह सुबह अभी नहीं खाना पास्ता तो आप ग्रिल चिकन ले सकते हैं, थोड़े ऑलिव्स ले लें साथ। नहीं नहीं खाएंगे हम क्यों खाएंगे हम क्यों नहीं खाएंगे जब सब कुछ खाएंगे, पड़ा है हमारे बिल्कुल है, सामने। तो बिल्कुल हम तो आप- खाने वाले लोग जी, हैं जी। हमें आप पसंद है आप भाभी का ये आप आपको सर्व करती हैं ताकि आपको ऐसा ही टेस्ट आए कि करेले भाभी गोश्त। पहले आप जरा ये ठीक है। टेस्ट ये करवाएं ना। लोग समझ रहे हैं डम्मी पड़ा हुआ है, लेकिन डम्मी नहीं है, खाने वाला ही है। खाने वाला है, असल है, ये ये देखिए। तो अब डालेंगे तो पता चलेगा ताकि लोगों को पता चल जाए। जब मैं बड़ा बेदीद हूँ इस मामले में। अच्छा मैं सही से बता दूंगा इसमें क्या सही है कि नहीं। प्लस तो हमेशा खाना पूछता है। नहीं नहीं ये खाते भी हैं। ए प्लस की A+ जो से। सबसे अच्छी जो चीज़ है जब से जो सा A+ या A की वीक से मतलब उस दौर से जो सा चेयरमैन साहब जब आसा अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए उन्होंने हमेशा यहाँ पे दोपहर का खाना रात का इवन जो ब्रेकफास्ट भी हैं जो लोग यहाँ पे हैं वो सब खाएं। और मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता था मैं कहा आपको इनकी दुआएं जो सी हैं ना वो हमेशा लगनी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं होता ना चैनल वालों को पता है कि वो कौन कौन लोग हैं मतलब बाहर से कई लोग लेबर आती है तो इवन साथ वाले जो इधर अराउंड जो लोग हैं वो भी अंदर आके खाना वाना खाते हैं लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि यार बस क्योंकि हमको पता ही कि A+ की सबसे बड़ी बात ये है कि 3 टाइम का खाना जो है अपने एम्प्लॉइज नाश्ता भी जैसे हम सुबह आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ जो है उन उसी को जो है ना दूसरे लोग भी फ़ायदा उसका उठाते थे लेकिन शायद अल्लाह पाक ने उनके हाथ से ये नेक काम करवाना बिल्कुल, था। जब बाहर से वो credit जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन चीज़ है मतलब कोई भी उसको करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं टेस्ट कर लूँ इसको। अब आप भी टेस्ट ये बड़ा अच्छा बना हुआ है। मेरी तरफ से तो ये आपने बनाया आपने बनाया ना लग रहा है मुझे। आपको तो फिर सामने आप भी टेस्ट करें ना क्योंकि ऐसा ये तो नहीं आप हमें खिला रही है। ये सुबह सुबह आपने इतना अच्छा कैसे बना लिया? सुबह वो सुबह बनाती बहुत अच्छा है हमेशा से एंड ये बड़ा जूसी है और बड़ा अच्छा है इसके अंदर सारा कुछ जो नहीं, वो अच्छा सब चिकन भी मेज़बान जो है ना एक मैं टिप बताऊं चिकन हम नॉर्मली एक तो चिकन ब्रेस्ट नॉर्मली ग्रिल करते हैं वो ऑलरेडी थोड़ी ड्राई होती है उसमें थोड़ा फैट कंटेंट नहीं होता फिर हम उसको इतना पका देते हैं तो उसको ओवर कुक ना करें बिल्कुल। ताकि वो खाई जा सके और ज़्यादा चुई ना हो जाए हाँ जी बिल्कुल ओवर कुक होगा तो वो हार्ड हो और जाएगा। हार्ड हो जाएगा। लेकिन आप भी खाएं फिर मुझे ऐसे वहम होगा कि हमें लगेगा कि इतना ओवर खिलाया जा रहा है। आपको अपने चैनल में आके वहम हो रहा है। वाह 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 वाह। नहीं मुझे चैनल से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है हाँ। लेकिन मैं क्या जिन्होंने बनाया मैं क्या ये ना हो कि वो खुद नहीं खाने को वजह तो नहीं है हम ऐसी। सब खा रहे हैं। आपने और एहतशाम बस वो अब ज़रा- सबने खा लिया लग रहा है मैं एहतशाम जो थे ना वो थोड़ा सा ज़रा आजकल डाइट कॉन्शियस हुए हो जी जी क्योंकि अच्छा। अभी इन्होंने अपने जो वीडियो सॉन्ग जो उनसे लॉन्च किए हैं उसके अंदर खुद ही मॉडल काम किया है अच्छा और पहली दफ़ा ही हुआ है कि मैं खुद आ गया हूँ। और आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि एक हाथ मेहंदी के अंदर भी इनकी बड़ी प्यारी सी अपीयरेंस आने अच्छा वाली है। कैसे पेरेंट्स है? गेस्ट कह रहे हैं उसको हम फिर परमानेंट कर लेंगे अगर अच्छा करेंगे तो परमानेंट हो जाएगा लेकिन लोगों के लिए कंडीशन पे है अभी कंडीशन पे You always wanted to do for go for acting as well? I'm just trying that बिकॉज मैंने जब अपनी अभी एल्बम की है तो मेरे फर्स्ट सॉन्ग में माहिरा खान थी साथ ठीक है। सेकंड में अरीशा थी अरीशा का भी बल्कि डेब्यू था अरीशा ने कभी भी अरीशा राजी खान ने कभी भी वीडियो सॉन्ग नहीं था किया हुआ वो एक चाइल्ड स्टार के तौर पर ही इंट्रोड्यूस थी तो अब और उसके बाद फिर मैं मालदीव्स गया हूँ मालदीव्स करके आया हूँ फिर बैंकॉक गया हूँ बैंकॉक करके आया हूँ और फिर अभी वापसी पे कराची एक किया तो मुझे लगा कि यार इतना चक्कर लगा के ना मुझे थोड़ी सी एक्टिंग ना आ गई है करनी नहीं हम सिखा देंगे हमें ना आप करें सारे आप करें। निजी एरियाज में गए हैं करने के लिए शूट्स कराची मालदीव्स थाईलैंड बैंकॉक वाज काइंड ऑफ रशी वो इतना बीची नहीं था लेकिन ये मालदीव्स वाज सुपर
हाँ, it's very मजेदार सी जगह है। और मुझे पता लगा कि 2-4 सालों में वो पानी के नीचे जा रहा है, मैंने हाँ, कहा चलें हाँ, पानी हाँ। के जब तक ऊपर है तो कुछ नहीं खा नहीं, रहा है। वो पानी के नीचे भी होगा तो आप चले जाएंगे, हमें पता है आपका। खुरम भाई अच्छा, मैंने ये वहाँ बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, इनकी कुछ खसूसियत है मैं बताना चाहता ठीक हूँ, है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके बहुत सारे क्रेडिट हैं लंबा जो हो कि जाएगा, इनको मैं मिलने खा लूँ चाहिए। साथ में। एक तो ये मेरे रात के जो मुश्किल वक्त होता है ना, जो मुश्किल साथी हैं? नहीं, जो मुश्किल वक्त काम के हवाले से, वैसे के साथी नहीं है हम। अच्छा। काम खाना के पीना हवाले घूमना से, फिरना नहीं। एडिटिंग हो, म्यूजिक पे हो, important किसी चीज़ें भी पोस्टर पे हो, कुछ भी हो, तो मैंने इन जब मैं फंस गया हूँ ना, कोई बंदा मुझे नहीं मिल रहा आपने वो तो फिर मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन ये खुद एप्पल की गेम्स बनाते हैं, सारी चीज़ें, ये मतलब खुद एक्सपर्ट आदमी है। तो इन मेरा ब्रेड एंड बटर ये है। एनिमेशन नहीं, मेरी कंपनी है जिसमें हम एप्पल, प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए गेम्स बनाते हैं। मैं एप्पल रजिस्टर्ड डेवलपर हूँ और 2007 में मुझे एप्पल डेवलपर अवार्ड भी मिला, जो कि कैलिफोर्निया में उनके हॉल ऑफ फेम पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस। तो इतना आपको डाइवर्सिफाइड फील्ड्स और इतना डाइवर्स खुरम भाई वाहिद है, ये जिस टाइम भी कॉल कर ले, मैं जितना मर्जी स्टक हूँ, हमारा इस तरह का कि इन्होंने मुझे बस कहना है और मैंने कर दिया। हाँ, नहीं, ये तो कोई आपका कंडीशन नहीं हमेशा- किसी चीज़ की, कुछ भी नहीं। हमेशा जो उनसे मैंने मतलब ऐसे थैंक यू नहीं किया आज, पर क्योंकि सर, उनसे तो हम आपने thank you- कुर्ता बड़ा प्यारा पहना हुआ है। इस कुर्ते के पीछे क्या राज है? इस वो भी कुर्ते राज के है, पीछे वो भी राज राज है कि शुरू हो ये गया। हमारे अपने ब्रांड दीवे का, जो कि मेरी सिस्टर जो यूके में है, ये यूके ब्रांड है, तो ये उनका सारा सामान तैयार होता है, तो वो बीच में से मुझे भी एक मिल जाता है, हर कलर में, हर गिफ्ट डिजाइन आता में। है ये आप खुरम भाई कभी उनके ऐसा वही नहीं एक बात है ना। होता साइज गलत आ गया हो, कोई छोटा आ गया हो, हल्का सा साइज। नहीं, वो इनके नाप के मुताबिक सिलाती है। जब अच्छा नहीं वो ऐसा नहीं है, जब छोटा आता है ना तो मैं वेट कम कर लेता हूँ, जब थोड़ा बड़ा आता है तो मैं बढ़ा लेता हूँ। आपको पता ही है मैं कितने दिनों में यानी कम करता कुर्ता हूँ, आपने कितने दिनों में वेस्ट नहीं बढ़ाता करना, दोस्ती जाया हो जाए। देखिए, मैं आपको मैं आपको ना, आपको और भाभी को मानती हूँ। एक हाथ मेहंदी, मेहंदी के कलर के कपड़े। अच्छा, मैं आपको और मजे की दोनों बात का- बताऊं अच्छा, ना। ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि मैंने अभी चेक किया कि आपके कपड़े एक जैसे हैं और आप प्रमोशन कर रहे जी, हैं जी, जी, एक हाथ मेहंदी की और कपड़े भी उस तरह पहने हुए हैं, तो इट्स यू नो प्रमोशन स्ट्रेटजी एज वेल। और एक हाथ मेहंदी जो है, मेहंदी का कलर जो है वो पहना हुआ है। देखें, जो ड्रामे, फिल्म्स, वीडियोस जो काम ये करते हैं, वो बड़े क्रिएटिव किस्म के लोग हैं। हाँ, तो creative तो हम नजर आ रही है। अपने काम को जो उनसे प्रमोट करने आ रहे हैं, तो हमें पता है उसका नाम क्या है, हमने उसके हिसाब से चूज कर लिया है। वैसे ये तो मैंने ऑन एयर कह दिया, ये तो एक इत्तेफाक की बात वैसे है। बाकी मुझे नहीं पता था ये ग्रीन कलर। रात को मैंने वैसे ही अपनी मिसेज का मैं कहा यार मैं कुर्ता ही पहन लूंगा, मुझे लेकिन बस मैंने वही नोट दे कर लिया, इसका देना। मतलब मैं समझदार हूँ। आपसे पहले तो शाम भाई ने नोट कर लिया था। मैंने तो आते ही नोट किया, मैंने कहा बड़ी मैचिंग करके आए हैं। अच्छा, हम इन सारी बातों में जॉनसन है इसकी तारीफ करना भूल गए हैं। मैं करना भूल गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तारीफ करूँ इसकी। ये बहुत मज़े का बना हुआ है और ये बिल्कुल गलतफहमी है कि मैं इंग्लिश फूड नहीं खाता, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ सारा इंग्लिश खाता हूँ और बेगम के साथ मैं देसी खाता हूँ। बेगम के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ सारा देसी मल्टी खाता हूँ। टैलेंटेड लोग हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है बातचीत का और एंजॉय हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे। आप लोगों को फिर बताते चलें कि आज एक हाथ मेहंदी जो है लगने वाला है A+ पर 8 बजे। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। छोटी सी ब्रेक पे जाना है। गुड मॉर्निंग।
बड़ी डिफरेंट फील आती है आप जब गा रहे होते हैं ना, वेरी पॉप, वेरी हिप हॉप, वेरी कोशिश नाइस। कर- और एकदम से वो जो अपने ओएसटी में है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। बड़ा- जॉनरा चेंज हो जाता है। हाँ जॉनरा चेंज हो जाता है। नहीं वर्सटाइल है, वर्सटाइल, अल्लाह की खास रहमत है इनके क्योंकि ऊपर। नॉर्मल होता है ना कि एक सिंगिंग है तो उसने अपना एक ही जॉनरा, एक ही तर्ज के अंदर रखा होता है, बट दिस इज समथिंग वेरी टू डिफरेंट। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी ट्रेनिंग ही शायद ऐसी हुई क्योंकि मैंने पहले OST स्टार्ट की और उसके बाद मैं सोलो की तरफ आया या किसी और आर्टिस्ट के गाने बनाए। तो जब आपको एक सिचुएशनल सॉन्ग मिलता है ना तो आप उस मूड से निकल जाते हैं। अच्छा OST की अब बात कर रहे हैं तो OST में आई थिंक एक्सप्रेशन ज्यादा काउंट होता है क्या? हाँ नहीं है डेफिनेटली। OST की मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं कि सबसे पहले तो OST में म्यूजिक वो यूज होता है जो टीवी में साउंड कर सके। जैसे बेस वगैरह है, ये Technical टीवी बात। में साउंड नहीं करता। हाँ। आप नहीं डालते हैं बेस उसके अंदर क्योंकि वो ओवरलैप कर Overlap जाता है कर चीज़ों के जाएगा। ऊपर। फिर आपको इसमें फ्रंट के, अच्छा इसमें लिरिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप आपका एक एक वर्ड जी। जो है वो एक मैसेज होता अच्छा है। एक इन्होंने इस OST के अंदर एक लाइन लिखी है, तो ज़रा आप ही बता दें। वो हम सब के जिसने सुना है अभी तक उसके दिल के बहुत करीब है और लाइन भी दिल के वो ऊपर ही क्या है। लाइन है? और तो मुझे भी भूल गई। वो लाइन है, वो चला देंगे। हाँ दिल में आके दिल से उतरते हो, बड़ी खूबसूरत, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पहले दिल लिखी में है। आओ फिर दिल से उतर जाओ। नहीं वो जिस तरह इन्होंने लिखी है ना, उसकी जो मतलब उसका जो मिलाप है आपस में वो इतना खूबसूरत है। वो जब आप सुनेंगे ना इंशाल्लाह हम जल्द ऑडियंस को भी सुनाएंगे और आपको भी सुनाएंगे क्योंकि अभी अच्छा, तक वो nice। हमने सुनाया नहीं किसी को, तो वो आपको मतलब अपने आप एसोसिएट करेंगे उसके साथ ना, वो इस तरह अच्छा का वो क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसी लाइन लिखो जो मुझे, अच्छा हम जा रहे थे कार में कहीं ना, उधर आपके घर की तरफ ही जा रहे थे। हाँ तो तब इन्होंने मुझे ये बात की। इन्होंने कहा कि यार लिरिक्स वो होने चाहिए कि जो भी सुने उसको लगे कि यार ये मेरी स्टोरी है। हालांकि बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप जब उस प्रोसेस में होते हैं और कोई ऐसी बात आ जाए तो वो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो हो जाती है वो हो चीज़। जाती है। अच्छा वो लाइन थी, दिल में उतरने वाले दिल से उतर कर चल दिए। वो जब गाने में वो आएगी ना OST के अंदर इतनी फंस के आती है कि वो उसके पीछे से जो चल रहा है सिचुएशन, और फिर जब ऑब्वियसली क्योंकि जो OST होता है वो आप पूरे ड्रामे के अंदर उसकी बार सुनते हो और कोई कुछ सीन है चंक्स उसमें भी लग होते हैं जाता उसमें scenes पूरा के नहीं ऊपर चल जो होता है रहा। वो पूरी कहानी बता रहा होता है। तो वो इस तरह का इन्होंने माशाल्लाह बहुत और उसको अच्छा OST लिखा है। लोग याद रखते हैं, हाँ। लोगों की जुबानों पे हिफ्स होते हैं बिल्कुल OST। ऐसे ही है, काफी ड्रामास के हमें भी याद है, OST बचपन में वाले ड्रामास सबसे हमें एक अभी भी याद है। हाँ नहीं, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कभी भी ऑब्वियसली पूरा नहीं चलता, ये सिचुएशन पे चलता है। तो इसमें जितने भी वर्ड्स, जितनी भी लाइन होती हैं वो हम इसीलिए बड़ी चूजी रखते हैं कि अगर उनमें से कोई भी लाइन पिक करें तो वो स्टोरी पे जा रही हो। नॉर्मल सॉन्ग्स में ये नहीं होता है। आप वो अभी सॉन्ग चला तो इसमें अगर आप कोई एक अलग से उठा के लगा दें तो वो नहीं वो इम्पेक्ट करेगी। OST के वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते बहुत हैं, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खुरम साहब, किस का आपके कास्ट एंड क्रू की भी हम बात करते हैं, आप सारे बताएंगे किसने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया। ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो या किसी कास्ट ने आपको बहुत तंग किया तो बता दें आज। अच्छा अब इस तरह है कि ऐसा इंसिडेंट तो वैसे इसके अंदर कोई ऐसा हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा सेंटी किस्म का है कि हमारे एक दोस्त हैं खबर खान साहब, वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनका ओपन हार्ट सर्जरी बीच में आ गई कि जिसकी वजह से इसके शूट के अंदर डिलेज वगैरह आए। तो बल्कि मैं उनका बड़ा इधर ना ऑन स्क्रीन शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्पेशली कल आके भी हमारा शूट इवन आफ्टर 7-8 डेज काम की डेडिकेशन की आप हालत देखिए। हाँ उन्होंने मेरी मोहब्बत में, अपने काम की मोहब्बत में वो स्पेशल उठ के वहाँ से आए, मतलब उनके पूरे जो है स्टिचेस लगे हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने उसको शूट किया। और कल मारने पीटने वाला नहीं था, मैंने कहा वो नहीं, बड़े एहतियात से कर रहा है, कुछ इस तरह का था। लेकिन उन्होंने यकीन करें कि मैं अपने आप को उनकी लाइफ रिस्क उनकी मोहब्बत इस ड्रामे के लिए, मेरे लिए, मैं उसको बयान नहीं कर सकता अल्फाजों में। तो अब बाकी रह गई किसी के तंग करने के बाद बात करेंगे, उसके बारे में भी आऊंगी। हमने पूरी ब्रेक में उसमें बात करनी, ब्रेक पे जाना है, छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आपको मैं एक बार फिर बताती चलूँ कि एक हाथ मेहंदी आज रात 8 बजे A+ की स्क्रीन पे ऑन एयर होगा। ये ड्रामा हर बुध जुमेरात को आप हफ्ते में 2 दिन देख सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ आज कास्ट एंड क्रू और प्रोडक्शन टीम जो है वो बैठी हुई मौजूद है एक हाथ मेहंदी की। और आज जो है ये ड्रामा आप A+ की स्क्रीन पे देखेंगे 8 बजे। और ये ड्रामा हफ्ते में 2 दिन बुध और जुमेरात को लगेगा। और दिल थाम के बैठें क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा आने वाला है और आपके दिल को छू लेगा। तो
उसके साथ साथ ही हम कास्ट एंड क्रू के ऊपर बात करते हैं कि इस ड्रामे में कौन कौन से और कास्ट है और उनके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, मैं पहले इसके अंदर जो है ना बताना चाहूँगा कि इस ड्रामे को मेरे साथ इरम अवान जो है वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं और इसके एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं नुरेज़ भट्ट साहब। तो फिर क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ कि उन लोगों का क्रेडिट मतलब बहुत ज़रूरी है जो इसके सरपरस्त हैं, सरपरस्त से आला हैं जो लोग। फिर इसके जो राइटर हैं राव कुर्बान अली साहब बड़े सीनियर आदमी हैं और काम को बहुत ज़्यादा समझते हैं। अभी उन्होंने बड़े अच्छा प्रोजेक्ट एक जिंदू नाम से भी लिखा है और रिलीज़ होने वाला है वो भी। और इसी तरह जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। वो आपने अभी टीज़र प्रोमो वगैरह देखे ही हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत टैलेंटेड हैं। और इसके जो DOP हैं वो भी मेरी फिल्म जैकपॉट भी की, उसके अलावा भी उन्होंने फ़िल्में की हुई हैं। और वो पर्टिकुलरली जो है वो मेरा काम जो है वो लाजमी करते हैं हमेशा टाइम निकाल के। राना शहरी उन्होंने बहुत खूबसूरत काम, इंतहा STT रोड वगैरह बेतहाशा उनके भी। हमारे रमज़ान का भी प्रोमो उन्होंने किया। हाँ, रमज़ान का, बल्कि आपका प्रोमो भी शहरी ने किया, बल्कि शहरी को मैंने ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से अब इसके अलावा जो है इसकी अगर कास्ट के हवाले से जाएँ तो इसके अंदर अली जोश हैं, मरियम नूर है, मरियम चौधरी हैं, इसमत आपा हैं और क्या कहते हैं साइमा सलीम है, रशीद अली साहब हैं, मतलब बेतहाशा नाम है, तारिक तकी है, असद महमूद हैं, एहतशाम भाई भी हैं इसके अंदर, अब तो इसका हिस्सा बन चुके हैं इसकी कास्ट का। और गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं। और दुआ खान है। और इसके अलावा मतलब एक लंबी लिस्ट है, मतलब अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो भाई मेरी तरफ से माजरत है, लेकिन बेतहाशा इसके अंदर एक अच्छी कास्ट है जो आपको देखने के मिलेगी। लोकेशंस के बारे में बताएं, क्योंकि हमने लोकेशंस देखी हैं बड़ी रॉयल किस्म की, हमें घर और सेटअप्स नज़र आए हैं, तो वो घर और सेटअप्स कहाँ से? अच्छा, इसमें जो है ना क्या कहते हैं, मैं अपने मुंह से खुद ही अपनी तारीफ करने वाला हूँ कि मेरे बारे में वैसे भी एक चीज़ है कि मैं जब प्रोडक्शन को, क्योंकि मैं खुद जो है मैं वो प्रोड्यूसर नहीं हूँ कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आराम से घर बैठ जाता है और काम हो रहा था। वो पहले भी एहतशाम भाई ने मेंशन किया है। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तो कहानी अगर थोड़े से नीचे मतलब लेवल की भी होती है, ये लोग समझने के पैसे बचाने के लिए लोकेशन मतलब वो कहानी पे जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ज़रा लेविश खूबसूरत स्क्रीन के लिए ना, ताकि फिर अगर जो चीज़ जो चीज़ आंखों को अच्छी लगे उसी को इंसान देखता है, क्योंकि जब वो आंखों को अच्छी लगे तो उसको बैठ के देखेगा। और अगर उसको कहानी अच्छी मिल गई, परफॉर्मेंसेज अच्छी मिल गई, OST या बैकग्राउंड जो पीछे सारा म्यूज़िक के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी मिल गई, तो वो फिर ड्रामा जो है ना वो एक हिट होने की जो सी ना निशानी है जो जाहिर होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं इवन वो बंदा हूँ कि मैं रात को 3 बजे भी अगर मुझे पता चल जाए ना कि ये लोकेशन मेरी इसके ऊपर नहीं जा रही और उससे बेहतर मुझे मिल गई, तो मैं शूट चेंज कर देता होता हूँ लोकेशन। इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता। स्क्रीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, स्क्रीन कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि मैं लोकेशंस कौन-कौन सी हैं ये तो बताएं। इसके अंदर बेसिकली डिफेंस वाली साइड मतलब बता देता हूँ, मेरा ख्याल है फार्म हाउसेस भी हैं। फार्म हाउसेस नहीं है, बहुत खूबसूरत बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े घर हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने फार्म हाउसेस से बाहर निकले हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने कहा कि ज़रा लेविश जोन से है ना, जो जैसे डिफेंस में या बैरियर टाउन में, मतलब इस टाइप की लोकेशन के ऊपर घर। ये मुझे बताइएगा कि अब ड्रामास के अंदर चेंज हो रही हैं चीज़ें, लेकिन तशाम भी तो काम कर रहे हैं, आप भी साथ हैं, कि ड्रामास के अंदर अब परसेप्शन चेंज हो गई है। अब वो जो चीज़ें दिखाती जाती थी, हम लोग नेबरिंग कंट्री से देखते थे कि उनके ड्रामास में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे मेकअप, कॉस्ट्यूम्स और इंटीरियर्स, तो ये हमारे ड्रामास का पार्ट हो गए हैं। पहले हमारे ड्रामास विलेजेस के अंदर शूट होते थे या हमारी स्टोरी लाइन उस तरह की होती थी, मगर अब ये बहुत एक कहते हैं विजिबल चेंज आया है। हाँ नहीं, बेसिकली देखें डिपेंड करता है सारा कहानी के ऊपर। तो आप नेबर वाली साइड पे ड्रामा की तो आप बात ना करें, क्योंकि जो ड्रामाज हैं वो नेबर वाली साइड पे हमारे ड्रामा शुरू से जो है मतलब फ्रॉम डे फर्स्ट जो है और आज के दिन तक हमारे जैसे ड्रामा वो नहीं बना सकते। मतलब मैं ये ओपनली कह सकता हूँ। और इवन जो ओन ज़रा ड्रामा है वो बेसिकली मेरे बड़े भाई शहजाद चौधरी मतलब उन्होंने बनाया। मैं क्योंकि उनके साथ होता था, साथ साथ प्रोडक्शन को देखता होता था उस टाइम, तो ज़ाहिर बात है वो बड़े थे। तो वो ड्रामा था, वो पहला ड्रामा था जो इंडिया में भी ऑन एयर हुआ था उस वक्त, तो मतलब और ZTV पे भी चला। उसके बाद ये जो काफ़ी जगहों पे चला। हाँ, उसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म जो से बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैं प्रमोशन किसी की नहीं करने, ज़रा अपने ड्रामे की करूँगा, ऑन ज़रा सब जगहों पे चला। तो वो पहला ड्रामा लेगेसी है, ये ड्रामा आपके क्रेडिट पे जाता है, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें कि अगर लास्ट टाइम जो GT रोड था, GT रोड कोई लेविश घराने की स्टोरी नहीं थी, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके अंदर भी जब जहाँ कहानी को हमें ज़रूरत थी कि यहाँ पे थोड़ा लेविश मतलब होना चाहिए, तो उसके अंदर एक भरपूर
खूबसूरती, लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक रह के, ये नहीं होता कि हम स्क्रिप्ट से अपने हट जाएं, उसके मुताबिक रह के जितना लेकिन अच्छा और खूबसूरत करके दिखाई। देखें, अच्छी दिखने वाली चीज़ को सब देखते हैं। और मुझे याद है कि लास्ट 10 एपिसोड्स तो उसकी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में थी। हाँ, उसकी लास्ट थी और इंतहाइश की 1 2 3 सीधा नंबर 1 पे चल रही थी। तो मज़े की बात मुझे याद आ गई उससे, उसमें दिलावर मलिक साहब जो हमारे बड़े अच्छे नाम है हमारा, उनसे भी हमने OST गवाया था उसके अंदर। हाँ, उसका भी और अस्मा आपा को, बल्कि मैं अस्मा आपा को स्पेशली घर से पिक करके स्टूडियो लेकर गया, वहाँ से उनसे सिंग करवाया। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। खुरम भाई की एक और बात भी ये है कि अगर चीज़ अच्छी बन रही है ना तो अच्छा, ये आपको फ्री हैंड देते हैं। अगर अच्छी बन रही है तो कहेंगे यार अच्छी है, अगर नहीं बन रही ना मैं कहना यार ये कैंसिल करो सारा दोबारा। लेकिन ये है कि अगर मुझे चीज़ पसंद ना आए ना तो मैं कह भी देता हूँ। तो सारा कुछ वो हमने देख लिया है, टीजर से हमें पता लग गया है और हम अब मजीद भी देखेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच इत्तेशाम खान, आप आए और आपने बहुत अच्छा गाया। एंड यू नो आपको ड्रामे में भी इंशाल्लाह देखेंगे और आपका OST भी देखेंगे। थैंक यू सो मच भाभी आपका। और आप वैसे ही बहुत प्यारी लग रही हैं, प्रमोशन के लिए कपड़े बहुत आप लोगों के मैच हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और खुरम साहब आपका भी थैंक यू सो मच। बट थैंक यू बेसिकली आपका, A+ का तमाम जो इधर टीम है, तमाम जो इसके हेड्स हैं, काशिफ साहब का, नईमुल हसन साहब का, फ़रूकी साहब का, इवन MD साहब का, जिन्होंने हमें बुलाया, मौका दिया अपने ड्रामे को प्रमोट करने का। ऑब्वियसली ये A+ का तो है ही, लेकिन हमें भी क्योंकि ज़रूरत होती है कि हमारी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, लोग देखें। और क्योंकि काम कोई भी किया जाए तो उसको हर बंदा उसका भूखा होता है कि उसको होता है उसकी तारीफ़ हो, अच्छा लगे लोगों को, ताकि लोगों के सामने ज़रूर आए एक दफ़ा। तो ओवरऑल आपका भी शुक्रिया और तमाम A+ थैंक यू सो मच, बिकॉज ये हमारा वैसे ही प्रमोशनल वीक चल रहा है। A+ के जितने भी ड्रामाज अब लॉन्च हो रहे हैं वो हमारे सेट पे आके प्रमोशन करें, और इट्स अ पार्ट ऑफ, हम सब A+ का हिस्सा हैं। और ये हमारी जॉब है, हमारी ड्यूटी है कि अपने ड्रामास को प्रमोट करें और आप तक लेके जाएं, क्योंकि आप लोग ही कितना हमारा एसेट है और हम आप लोगों के लिए इधर हैं। तो छोटे से नोट के साथ आज के लिए खुदा हाफिज़, कल फिर आएंगे एक नए शो, एक नए आइडिया के साथ। गुड मॉर्निंग धनक।